पर हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फेम 3 पॉलिसी का ध्यान रखिएगा। ये ड्राफ्ट है, सरकार ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फेम 3 पॉलिसी में इलेक्ट्रिक ट्रक और ट्रैक्टर को भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। और क्या क्या खास है इसमें जानने के लिए चलते हैं रोहन के पास। रोहन, गुड आफ्टरनून। बताइए, ये जो ड्राफ्ट आपके पास है ये पिछली पॉलिसी से कैसे अलग है? जी, इसमें कुछ खास बातें हैं जो इसे फेम 2 से अलग करती है। जो सबसे बड़ी बात है, फेम 2 के मुकाबले 3 गुना होगा फेम 3। लगभग 33,240 करोड़ का प्रस्ताव दिया है हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने। इस पर चर्चा हो रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से और बाकी तमाम मंत्रालयों के साथ इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जो प्रस्ताव है वो 3 गुना ज़्यादा है, 5 साल के लिए रखने का प्रस्ताव है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है वो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक ट्रक को शामिल करने का प्रस्ताव, यानी कि जो खेतों में ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं उनमें कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन उनका किया जा सके, उसके लिए तैयार किया गया है। और इसमें जो सब्सिडी दी जाएगी प्रस्ताव के मुताबिक वो ई ट्रक्स के लिए 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर या गाड़ी की जो कुल कीमत है उसका 20% अधिकतम हो सकता है। ई ट्रैक्टर के लिए 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर या फिर 30% गाड़ी की कुल कीमत का दे सकती है सरकार। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें हर साल इंसेंटिव कम होती जाएगी, सब्सिडी कम होती जाएगी। आमतौर पे जब अगर फेम 2 में देखें तो फ्लैट रही थी पूरे स्कीम के पीरियड में सब्सिडी, लेकिन यहाँ पे हर साल कम करने का प्रस्ताव। एक उदाहरण देना चाहूँगा। पहले साल अगर ई टू व्हीलर की बात करें तो 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर का रखने का प्रस्ताव है। दूसरे साल 7,500 रुपये प्रति किलोवाट आवर, तीसरे साल 3,000 रुपये और आखिरी साल में 1,500 रुपये प्रति किलोवाट आवर का प्रस्ताव है। ठीक इसी तरह से अगर हम 4 व्हीलर की बात करें, पहले साल 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर, दूसरे साल 8,000 रुपये, तीसरे साल 5,000 रुपये और आखिरी साल 3,500 रुपये का प्रस्ताव। यानी कि हर साल जो सब्सिडी है कम होती जाएगी, लेकिन जो सरकार का प्रोजेक्शन है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल है वो हर साल बढ़ता जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है सब्सिडी के अंदर आ पाएंगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ है महिलाओं के लिए खास तौर पे, इसमें अगर वो उनके नाम से रजिस्टर्ड है कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उन्हें 10% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए अलग तरीके का फंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इलेक्ट्रिक बसेस में जो पीएम ई बस योजना है उसकी फंडिंग भी इस सब्सिडी के जरिए ही करने की बात कही गई है। इसमें केपेक्स सब्सिडी मॉडल और वीजीएफ मॉडल, इन 2 मॉडल्स को चुना गया और उम्मीद है कि 36,750 इलेक्ट्रिक बसेस को पूरे सब्सिडी के पीरियड में फंड किया जा सकेगा। इसके अलावा जो है इसमें इनोवेशन फंड की बात कही गई है 1,000 करोड़ रुपए की। तो कई सारी नई चीज़ें हैं जो इसे फेम 2 से अलग बनाती है। लेकिन एक बात हम बता दें कि ये एक पॉलिसी ड्राफ्ट है, इस पे तमाम मंत्रालयों की भी चर्चा भी जारी है। बिल्कुल, ये ड्राफ्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आशीष चतुर्वेदी